अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूँ यासर अरफात। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड साइजेस। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो इसमें बहुत से काम हम करते हैं। दीवारें बनाते हैं, छत की हाइट तय की जाती है, दरवाजे लगाए जाते हैं, खिड़कियाँ लगाई जाती हैं, अलमारियाँ बनाई जाती हैं। तो इनके कुछ स्टैंडर्ड साइजेस तय किए जा चुके हैं। स्टैंडर्ड साइजेस होता क्या है? ये तजर्बात का तसलसल है। जूँ जूँ तजर्बात होते गए और हर चीज़ का स्टैंडर्ड साइज तय होता गया। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक छत बनाया, एक कमरा बनाया जिसकी हाइट उसने छत की हाइट 15 फुट रख दी। जब उसने उसमें फ़ैन लगाया तो उसकी हवा प्रॉपर नीचे नहीं आ रही थी। अब उसने क्या किया कि उस छत को अब उसने क्या किया कि वही छत वो 9 फुट पे ले आया। अब उसे हवा तो लग रही थी, लेकिन अब उसका हाथ ऊपर पंखे पे लगने का ख़तरा था। तो अब उसने क्या किया कि 15 फुट पे तो हवा नहीं लगती नीचे, और जब वो हाइट कम करता है तो पंखे से हाथ लगने का ख़तरा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि इस छत को 10 फुट पे लेके जाते हैं। जब 10 फुट पे उस छत को लेके गया, अब उसने पंखा लगाया, अब उसे हवा भी मिल रही थी और अब उस पंखे से उसे कोई ख़तरा भी नहीं था। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड साइज़ तय हो गया कि 10 फुट कम अज़ कम हाइट होनी चाहिए छत की। कंस्ट्रक्शन में जितने भी काम किए जाते हैं, हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड साइज़ है और हर स्टैंडर्ड साइज़ के पीछे एक लॉजिक है। फिर ये स्टैंडर्ड साइज़ तय किया गया है। आज हम उन चीज़ों के साइज़ की बात करेंगे जो हम रूम्स में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे छत की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर तो आपने सीलिंग करनी है अगर आपने सीलिंग करनी है तो आपकी जो स्लोप वाली साइड है वो 10 फुट 8 इंच बचनी चाहिए। उसका तरीका ये है कि आप, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हमने स्लोप देनी है साइड पे, तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि डीपीसी से लेकर यहाँ तक 11 फुट 4 इंच दीवार बनाएं। इसे हम 4 इंच स्लोप देंगे तो हमारे पास इस साइड पे 11 फुट बच जाएगा। अब हमने ये जो 4 इंच हमने 11 फुट 4 इंच रखा है, हमने 4 इंच यहाँ फर्श पे मार्जिन रखा है टाइल या मार्बल लगाने का और उसके नीचे मसाले का। ये 4 इंच हमने ये मार्जिन रखा है, तो यहाँ पे हमारी 11 फुट हाइट बच जाएगी और इस तरफ से 2 इंच मसाला हमारा आएगा, तो यहाँ पे हमारी 10 फुट 10 इंच हाइट बच जाएगी। अब हम 10 इंच यहाँ पे दोनों तरफ से लेवल होगा। 10 इंच हम सीलिंग जब करेंगे तो हमारे पास 10 इंच सीलिंग कर सकते हैं, आप 8 इंच सीलिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास 10 फुट हाइट बच जाएगी। अब आप इसमें फैन भी लगा सकते हैं। रही बात कि आपने सीलिंग नहीं करनी, अगर आपने सीलिंग नहीं करनी तो कम अज कम 10 फुट हाइट आपकी बचनी चाहिए स्लोप वाली साइड पे। इस साइड को काउंट नहीं करना आपने, साइड जो आपने हाइट जो आपकी बचनी है वो इस साइड को काउंट करना है। कम अज कम 10 फुट हाइट बचनी चाहिए। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप सेम 11 फुट और इस तरफ 10.5 फुट बच जाए आपकी हाइट। इस तरफ से 11 फुट हाइट रखें, इस तरफ 10.5 फुट, यानी कि आप 10.5 फुट हाइट को रहने दें। इसलिए क्योंकि मुस्तकबिल में हो सकता है कि आपका सीलिंग का इरादा बन जाए, तो फिर अगर हाइट 10 फुट हुई तो फिर आपके लिए मसला बनेगा फैन लगाने में। अब बात करेंगे बल्ब का पॉइंट। छत से नीचे बल्ब लगाया जाता है। अब बल्ब का जो पॉइंट है वो छत से नीचे 15 इंच से 18 इंच, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं अपने तजर्बात की रोशनी में बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड साइज़ होने चाहिए। बाकी आप डिस्कस कर लें अपने कंसर्न बंदे के साथ, फिर जो आपको बेहतर लगता है वो आप कर लें। अब चौकाठ और दरवाज़ों का साइज़, जो रूम्स का स्टैंडर्ड साइज़ है, चौकाठ का हमारा साइज़ आएगा 42 इंच, जो हम बाहर से चौकाठ नापेंगे। ये हमारी चौकाठ होगी
चौकाठ का जो हमारा साइज़ बाहर से इस तरफ से यहाँ तक आएगा वो होगा 42 इंच चौकाठ का साइज़। और इसके अंदर डोर हमारा आएगा 39 इंच। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। पहले 4 फुट के पैनल नहीं आते थे, अभी ये मलेशियन पैनल भी 4 फुट का आता है। तो 4 फुट का दरवाज़ा अगर आप लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा लगता है, एक गेट नुमा दरवाज़ा होता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है दरवाजे का। और चौकाठ का, बात की जो हमारी चौकाठ है वो 2.5 फुट होगी 30 इंच, और उसका दरवाज़ा हमारा आएगा 27 इंच। और हमारी जो किचन का दरवाज़ा है स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 3 फुट चौकाठ का साइज़ है, और 33 इंच हमारा डोर साइज़ है। ये 33 इंच और ये 27 इंच, ये डोर साइज़ है। अब बात करेंगे खिड़की की। खिड़की का साइज़ डिपेंड करता है आपके रूम की लंबाई और चौड़ाई पे। जो नॉर्मल कम से कम रूम है, मिसाल के तौर पे 10 बाई 10 या 10 बाई 12 या 12 बाई 12, उसमें कम से कम साइज़ में 4 बाई 4 की खिड़की होनी चाहिए। 4 फुट बाई 4 फुट, 4 फुट बाई 4 फुट की खिड़की कम अज़ कम लगनी चाहिए। उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके कमरे की सेटिंग क्या है, आपको कितनी रोशनी चाहिए, कितनी गुंजाइश है बड़ी खिड़की लगाने की, ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन कम अज़ कम 4 बाई 4 की खिड़की। अब खिड़की की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जब हम खिड़की लगाते हैं ये हमने खिड़की लगाई, ये हमारा टॉप है और ये हमारा फर्श है। फर्श से ये खिड़की का जो ये बॉटम है ये कितना ऊंचा होना चाहिए? तो ये 3 फुट होना चाहिए, 3 फुट, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अब बात करेंगे स्कर्टिंग की। स्कर्टिंग जो हम फर्श बनाने के बाद दीवारों के साथ लगाते हैं, स्कर्टिंग किस लिए लगाई जाती है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप सर्च कर सकते हैं स्कर्टिंग बाय ऑनलाइन मिस्त्री। और आपको बताता जाऊँ, आपका मतलूबा मौजू यानी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आप मुझे अक्सर कमेंट्स में डिमांड भी करते हैं जो मैं वीडियो बना चुका होता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करें, अपना जो मतलूबा आपका टॉपिक है, जो आपको टॉपिक चाहिए वो टॉपिक लिखें और उसके साथ ऐड कर दें बाय ऑनलाइन मिस्त्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्कर्टिंग बाय ऑनलाइन मिस्त्री लिखेंगे तो स्कर्टिंग के बारे में तफसीली वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आपको सामने आ जाएगी। स्कर्टिंग का जो साइज़ है ये हमारा 4 इंच, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, 4 इंच स्टैंडर्ड साइज़ है। ये खूबसूरत भी लगती है, 6 इंच इतना अच्छा नहीं लगता। अक्सर लोग 6 इंच भी लगाते हैं लेकिन वो खूबसूरती का बायस नहीं है। 4 इंच बहुत अच्छा लगता है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड फर्श से कितने ऊंचे होने चाहिए? इलेक्ट्रिक बोर्ड फर्श से 4.5 फुट, 4.5 फुट ऊंचे होने चाहिए। और इलेक्ट्रिक वर्क पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने बताया कि जब आप दरवाज़ा खोलें तो आपकी एक्सेस बिल्कुल दरवाजे के साथ होनी चाहिए। बोर्ड बटन पे आपकी एक्सेस बिल्कुल दरवाज़ा खोलते साथ ही आपके बोर्ड पे एक्सेस होनी चाहिए। तो दीवार, ये हमारा दरवाज़ा है, मिसाल के तौर पे ये हमारा दरवाज़ा है और ये हमारी दीवार है। अब इस दरवाजे से इस तरफ बोर्ड कितना दूर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए जी 10 इंच। ये हमारा बोर्ड है, यहाँ से 10 इंच ये फासला होना दरवाजे से इधर आपका बोर्ड लगा होना चाहिए। अब पावर प्लग की बात आती है कि हम रूम में पावर प्लग लगाते हैं, तो पावर प्लग 15 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए फर्श से ऊपर। मिसाल के तौर पे ये आपका फर्श है। अब इस फर्श से कितना ऊंचा होना चाहिए आपका पावर प्लग? 15 इंच। ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। ये स्टैंडर्ड साइजेस आप पूरे घर में सारे रूम्स में अप्लाई कर सकते हैं।
अब रही बात बाथ, किचन और अलमारियों में कुछ पॉइंट्स हैं जो मिस्टेक्स हैं, उन पे डिस्कस की जाएगी अगली वीडियोस में। तब तक दीजिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।